दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने तबलीग बरेली में कुछ मैंने पाया नहीं। अच्छा, आप पहले बरेली भी थे? हाँ, 30 साल बरेली में थे हमने। अच्छा, 20 साल? 30 साल? 30 साल, हाँ 30। हाँ, 30 ईयर। हाँ, तो आप बरेली छोड़ने का वजह क्या हो सकती है जनाब? कोई वजह नहीं, मेरे को तो कुछ सही नहीं लगा। मतलब क्या सही नहीं लगा आपको? मेरे को कुछ, मैं जमात में गया, मेरे को लगा कि ये तो सब बिद्दत है, जो कोई कुरान हदीस के अंदर कोई बताया नहीं, कोई बात है, कोई बात नहीं करते तुम, तो क्या वो होएगा? अच्छा, मैं खुद था, मैं पीरों में मजारों में घूमा करता था, कोई मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं हुई। अच्छा, मेरी माँ बेचारी को, इसको मैं बोलता था कि भाई तू है ना एक अल्लाह से मांग, तो वो तो पीरों से मांग के उसकी जबान भी 15 दिन पहले बंद हो गई। अल्लाह ने तौफीक नहीं दी तौबा की। अच्छा, अल्लाह ने आपकी वालदा को तौफीक ही नहीं दी तौबा की। हाँ, तो वो नकरी इसको तो बस कोई भी बात माने तो यो शोर सदर सा पीर, वो पीर का मैं मलिदा मारा, वो करूँ, अल्लाह कुतुब, जो अल्लाह को मान, 5 टाइम की नमाज पढ़, ना अल्लाह से मांग, तेरे को हिदायत अल्लाह देगा। मगर वो काम नहीं करे, जो काम करने का नहीं करे, नहीं काम करने का करे। मतलब आपकी तो बेचारे अल्लाह ने सलफ कर दी। मैं कितने जना को बरेलियों को देखा भाई कि कितना की जबान सलफ हो गई। सुनिए सर, आपकी वालिद और वालदा बिदती के मौत मरे, यानी बिदती होकर मरे? नहीं, मेरे अब्बा तो जमाती थे। अच्छा, जमाती। तो अल्लाह ने इसको तो, इनको तो मस्जिद का खूंटा बना दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताएं, बरेलवी छोड़ने की वजह, एक कोई वजह बताएं। भाई मेरे को तो अल्लाह ने हिदायत दी बरेली छोड़ने की वजह। मैं जब भी जहाँ जाता, मैं बयानों में बस वही एक गीबत के सिवा कुछ बात नहीं, कोई नहीं, अल्लाह के रसूल की कोई बात नहीं, बस नहीं गीबत। मैं 10 दिन भी कहाँ जाता, ये बयानों में जाता 10 दिन, मगर वहाँ अभी अल्लाह के करम से वहाँ भी सब तबलीग का माहौल हो गया। वो आलिमों को बुलाते नहीं, गीबत करने वालों को अब कोई बुला। अच्छा, देवबंदियों की आपने कोई किताब पढ़ी? वो किताबों का छोड़ो, वो तो सबको किताबों को ना छोड़ो, आज फजाइल अमल देख लो तुम, वो जिसके अंदर कोई गड़बड़ हो तो देखो, कोई नहीं, इनको अच्छा, फजाइले अमाल आपने पढ़ी? कहाँ तक पढ़ी आपने? हमने पूरी नहीं पढ़ी, पर तो 10 तो सुना इनका, हमने तालीम सुनी ना कि। हाँ, अच्छा, कोई एक वाकया, कोई इबारत बताएं फजाइले अमाल की, आपने सुनी है जो याद हो आपको? क्या साहब, देखो फजाइल अमाल के अंदर नमाज की फजाइल के बता दे भाई, नमाज सही, नमाज पढ़ो, नमाज के फर्ज है। और वो तो मेरे को तो 30 साल तक तो फर्ज की नमाज फर्ज है, वो मालूम नहीं कोई ने बताया कि भाई नमाज फर्ज है। रोजा के फजाइल बताए ले, अंदर नमाज के फजाइल बताए ले भाई। रोजा रखने से, रोजा नहीं रखने से क्या फायदा, कोई रोजा रखने से क्या नहीं फायदा, वो सब बताया। जो नहीं बताया वो पीरों के अंदर घुमाया करा मेरे को तो सब। अच्छा, तो फजाइले अमाल में तो मैंने आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है जनाब? मुस्तफा भाई। अच्छा, ठीक है, अब्दुल मुस्तफा। हाँ, खाली मुस्तफा भाई, गुलाम मुस्तफा बोलो। ठीक है, गुलाम मुस्तफा भाई। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि फजाइले अमाल में आपने उतना पढ़ा है ना, कुछ मैं पढ़कर बताऊं आपको? हाँ बताओ ना। वो तो हाँ बताओ, क्या कहते? फजाइले अमाल में लिखा है कि एक जनाब भागे हुए से आए। हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ, है ना?
हाँ बोलो। और मेरी इतनी बजे मौत हो जाएगी और उनकी मौत उतने ही टाइम पर हुई, हाँ है ना। हाँ और उसके बाद जो है मरने के बाद फिर उस मुर्दे ने वापस जिंदा होकर जो है लोगों से कलाम भी किया, उसके बाद फिर इंतकाल कर गया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये नहीं पढ़ा आपने? हाँ तो बोलो फिर। इसको मानते हो आप? पर मानने का तरीका इससे तो मांगते नहीं ना, अल्लाह से मांगते ना, इससे मुर्दे से मांगते नहीं। अच्छा चलो, कोई तस्वर ही नहीं है मानने का। अच्छा हाँ। छोड़ो इसको, सुनो अब सुनो, और मैं आपको सुनाता हूँ देवबंदी कहानी। हाँ बोलो। अली अफाजू तो हेलो, हाँ बोलो। मलफूजाते आला हजरत में लिखा है, ओ मलफूजाते हकीमुल उम्मत में लिखा है। हाँ कल तुमको मेरे को है ना 5 बजे करना जरा, मैं हेलो। अभी बिजी हूँ। हाँ हेलो। कल 5 बजे करना, मैं बिजी हूँ अभी। सुनो 2 मिनट सुन लो, ये वाकया सुन लो भाई। मैं ऑन रोड हूँ फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। मलफूजाते हकीमुल उम्मत में लिखा है, अशरफ अली थानवी साहब के जो मामू थे उनका एक वाकया नकल किया गया है। हाँ लोगों ने कहा कि आप लोगों को इकट्ठा करें, करने की तरीका क्या हो सकता है। हाँ हाँ तो थानवी साहब के मामू कहने लगे, देखिए मैं बरहना हो जाता हूँ, नंगा। ऐसा कोई बोला ही नहीं, मौलवी इतना अरे मौलवी सुनो, मेरी बात मैं मानता किताब में तहकीक कर लेना। अरे मुस्तफा साहब तहकीक कर लेना। नहीं मैं होगा तो जो इनको इतना मानता हूँ मुस्तफा, वो कोई मेरी बात नहीं, कोई सुन आलिम बात ले। नहीं। अरे मुस्तफा भाई पूरी बात तो सुन ले, आगे वाकया सुन ले, मत मानिए। अरे वो वाराणसी तुम बात करते मत मानिए, आपको मैं आप किताब का हवाला दे दूंगा, किताब अरे वो दे दूंगा, पूरी किताब दे दूंगा मैं, लेकिन आप आप सुन ले, मत मानिए, सुन ले। तो थानवी साहब के मामू ने कहा कि मैं बरहना हो जाता हूँ और आगे से कोई मेरा अजबे तनासुल खींचे, यानी कि उनका कोई लंड खींचे और लड़कों की एक फौज हो और नारा लगाए, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा। समझिए कौन कह रहा है? वो थानवी साहब के लिखेली भाई, वो किताबा तुमने लिखेली, इनके जबान से तो अल्लाह का जिक्र के सिवा कुछ बात ही नहीं लिखता भाई। वो थानवी तो तुमने क्या जाना है इनको, 150 तुम क्या जानो यार, इनका तकवा क्या है तुम्हारा? एक भी आलिम 100 तुम्हारे 100 आलिम, इसका एक तकवा तकवे वाले। हाँ एक तुमको एक तकवे की बताऊं रहा है आपको भाई, तुमको एक मौला एक इंसान का तकवा बताऊं। दूसरा वाकया सुन लीजिए, जेवर का सुन लीजिए, बहसी जेवर का बताऊं? अरे मेरे पास है बहसी जेवर, मेरे पास है, कोई तुमने कोई लगाओ, मेरे पास है बड़ी। अच्छा तुमने नुस्खा बताया, आपको याद है क्या? बताओ। अजबे तनासुल बढ़ाने का जो उसने नुस्खा बताया है थानवी साहब ने, वो आपने पढ़ा? वो तो हकीम लोग भी कहते हैं ना, उसमें क्या वो तो अरे यार हकीम साहब भी कहते हैं नुस्खा, एक लड़कियों की औरतों की किताब है कि जो औरतें वो मेरे को मालूम है, वो हम और निकाह के बाद औरतों को दिया जाता है, तो क्या यही सब नुस्खा आपकी माँ बहन बेटियां यही पढ़ती हैं, अजबे तनासुल बढ़ाने वाला नुस्खा? वो तो इसमें ही नहीं, बताओ ना कौन सा मैं अभी तलाश चल रहा हूँ, तेल में लगा के पे लगाओ। हाँ तुम्हारा यही पढ़ाते हैं घर में अपनी बहन बेटियों को, जब निकाह करके देते हैं ये किताब है ही नहीं बंदे के तौर पे, है नहीं तो उसके अंदर है नहीं तो अब ये नहीं बताओ कौन सा पाना है, कौन सा है बताओ। अरे पारा कहाँ उसमें? अरे कबर हमारे को क्या तुम समझो, अब फिर ये दिल अल्लाह ने ऐसा बता दिया है। अच्छा सुनो, अच्छा अब गुलाम मुस्तफा साहब, ये आपने पढ़ा है? हाँ गंगोही और नारदवी साहब का कहानी पढ़ा है? वो खोटी कहानी है, तो सबके पे खोटी नहीं, किताबों में लिखा है। देखो तो जो सजा अल्लाह के नबी को भी तोहमत तो लगा दे, लगाने वाले तो लगाएंगे, तोहमत लगाएंगे, देवबंदी किताबों में तोहमत तो लगाएंगे, अल्लाह के नबी को भी तोहमत नहीं लगाया है, तोहमत लगाई जिना की। अरे भैया किताबों में लिखा है, तुम सोचो
यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिजीला की तोहमत लगाई। सुनो हाँ, आपके किताबों में लिखा है अगर झूठा साबित हो जाए तो जो सजा चोर की वो मेरी। बस इस्लाम में है, एक हाथ काट देना मेरा दोनों हाथ काट देना। बस फजाइल अमाल को मानने वाले तो अभी इसके अंदर कोई भी बताओ, कोई भी थोड़ा बहुत तो गलती तो एक दूसरे के आलिमों की रहेगी, इसमें कोई ही नहीं। वो तो थोड़े फरिश्ते हैं, हाँ फरिश्ते थोड़े, तो अगर इनके अंदर तकवा इतना अगर गाली तो निकलेगी नहीं। हाँ वो तकवा इतना के साथ अल्लाह ने दीन को फैला दिया इनके जरिए। चार पाई पे नानतवी के साथ गंगोही क्या कर रहे थे? नानतवी साहब ने कहा कि अरे ऐसे तो तुम्हारे देख वाक्य रहे हैं। आला हजरत के कितने वाक्य, मूसा के कैसे कैसे वाक्य, हमको नहीं बेहतर नहीं करते, क्यों काय को करे भाई? हम क्या वो जो है किताब में लिख वाले हजरत गुलाम मुस्तफा साहब रही बात गाली की, ये आलिम है कि गाली में? अरे गुलाम मुस्तफा साहब थानवी साहब को आप अगर पढ़ लेंगे ना तो आप नहीं, हम तो हमारी गालियों का एक गुलदस्ता है जो इनकी 1000 किताब लिखी ली थानवी साहब क्या। हाँ तो ये तुमने अंदर इधर उधर की हमने जो पढ़ी इसके अंदर तो हमको तकवा मिला। हाँ अच्छा, तो ऐसी किताब हम पढ़ते तो तकवा तुमको नहीं मिलता। तुम ऐसी किताबें ढूंढते हैं एक दूसरे की, तुम दूसरे के ऐप ढूंढने वालों की तुमको हिदायत नहीं मिलती, नहीं मिलेगी जिंदगी भर तुम्हारे सुन्नत को तुम हुजूर की सुन्नत को तुम बोलने वाले के ऊंचे पाए चढ़े नीचे पाए जामा, अरे नबी की सुन्नत को कहने वाला तुमको कहाँ से हिदायत देगा? आप देवबंदी से भी गुमराह हैं, आपको देवबंदियत मालूम नहीं है। अरे भाई मैं मालूम मेरे को इतनी मालूम है कि देवबंदियत को तुम्हारे कोई आलिम को नहीं मालूम है इतनी। इंशाअल्लाह मैं ऐसा घुमंड नहीं करता इंशाअल्लाह, तो तुम्हारे कोई आलिम को भी नहीं, आलिम को तुमको मालूम पड़ जाए ना तो अल्लाह के तरफ से तुम फिर जाओ। अरे भैया हम अल्लाह के अरे मैंने ऐसे देखे तुम्हारे जैसे नहीं है, मैं खुद भी कट्टरवादी था, इतना कट्टरवादी था, मैं खुद इतना कट्टरवादी है। हाँ आपके जो आलिम साहब मामू थानवी के मामी साहब ने कहा कि भड़वा है भड़वा, वो हम नहीं है। अरे यार ऐसा थोड़ा ये आलिम के मैंने किताबें अगर ये इसके अंदर जो सजा चोर की वो सजा मेरी। बताओ अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं यकीन ऐसी किताबें हम पढ़ते नहीं। तुम्हारे बोलो आप पढ़े ही नहीं देवबंदियों को, वही देवबंदियों मैंने पढ़ा 20 साल से पढ़ता है। देवबंदियों का सुनो, देवबंदियों का ड्रामा देखकर वही आप कह रहे हो बहुत तकवा है। अरे अल्लाह के बच्चे आज गलियों गलियों में जमातों की गलियों में ये है तो अरे पहले एक सूबे के अंदर इस्तेमाल लगता है, एक सूबे के अंदर अरे मैं कितने जगह पे तबलीगी मैं खुद यही कहते हैं कि भड़वा है रे भड़वा, भड़वा आया भड़वा। और तुम्हारा आला हजरत का एजेंट था ये आपको थानवी के मामू साहब ने देवबंदियों को चलो मेरे को एक आला हजरत की एक बात बता दो। क्या बता दें आला हजरत की? हाँ बताओ तुम। अरे आला हजरत तो आला तुम्हारे आला हजरत मेरे को खुद कहा कि वो आपके रसूल हैं। तुम्हारे मुजद्दिद उन्होंने खुद कहा। मैं तो मौलाना नहीं समझता। ये भी गुलाम मुस्तफा साहब एक बात याद आ गई, आप ध्यान से सुन लेना, बड़े काम की बात है, इसको आप कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। थानवी साहब ने कहा है कि अवाम का अक्ल मिस्ल गधे के अजबे तनासुल की तरह होता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका अक्ल इस वक्त गधे के अजबे तनासुल की तरह बढ़ ही रहा है। आप किताब में पढ़ लीजिए, अक्ल की तस्वीर गधे के लंड से दे दी है थानवी साहब। ऐसी किताबें नहीं पढ़ता, वो तुम्हारे एजेंटों की लिखे मैं किताबें पढ़ता नहीं। हाँ उससे तो तुम्हारा ईमान घटता है। तुम ये पढ़ के तो तुम्हारा ईमान ऐसा हो गया है क्या है, जो तुम अल्लाह की से मदद मांगो तो तुम्हारे कोई भी आलिम मदद मांगे तो नहीं मिलेगी। तुम कब्रों से मांगने से कैसे मिलेगा? तुमको नहीं मिलेगा कोई चीज। कहीं जान दे दो, कहीं अगर पानी ना मिले साला कहीं गटर में कूद जाओ। हेलो ऊपर नारा लगाएं। हाँ
क्या हुआ? मैं बताओ ना मेरे को, आला हजरत के तो उस्ताद कौन है? बताया ना आपको कि थानवी साहब ने क्या? कहा अवाम का अक्ल मिसल गधे के अजवे तनासुर अरे की यार, तरह होता है, उस्ताद यानी कि गुलाम गधे के कादियानी लंड की तरह कादर होता उसका है। भाई है। समझ गए? हैं? और सही बात घटता है तो घटता ही जाता है, बढ़ता है है तो भाई, बढ़ता ही जो जाता है। सही बात है। आला हजरत के उस्ताद गुलाम कादियानी के भाई कादर कादियानी थे। तहकीक के लिए आप जो है बोलो ना यार, वो तो बात मलफूजात करता है, हकीमुल तुम उम्मत तो मेरे देख को एक लीजिए, बात- अशरफुल सवाने देख लीजिए, और इसको तो फाजातुल मैं आउनिया देख वो तो लीजिए। मैं सब देख लूंगा, मगर तुम ये तो हाँ, बताओ ये क्या? सब देख लीजिए। क्या आला आप हजरत हमें के उस्ताद बताइए कौन थे? नहीं कि आपका अक्ल गधे के लंड की ही तरह है। ये बात आज आपने साबित कर दिया गुलाम मुस्तफा साहब। कि आप सोच लें। भाई हम समझ गए? ऐसे इंसान को देखे तकवा तुम्हारे से भी कट्टर थे, इनको मैंने जमातों में और जाके सुनो, देख लिए। और हाँ, सुनो ऐसे एक बात पुजारी और थे, बता देता हूँ ऐसे आपको। ताजियों के- आज नोट कर लो, ताजियों आज के आप मिल गए गुलाम मुस्तफा साहब। हाँ। एक बात और बता देता हूँ, आपके हाँ। देवबंदी पीर साहब गए थे रंडियों को मुरीद करने के लिए। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, रंडियों को आपके एक सुनो, तकवा किताब इतना में है तो लिखा है, अशरफुल फजाइल सवानी में अमल देख दिखा है कि लीजिए। अल्लाह के नबी के नहीं, अशरफुल सवानी में देखा जाए, देख दूसरी दफा देख लीजिए। देखने में मना है। सुनो, रंडियों को हाँ। मुरीद करने के लिए गए थे और रंडियों हाँ। ने कहा कि हुजूर एक रंडी आई तो पीर साहब ने कहा क्या हुआ, बहुत देर से आई हो? तो कहीं रंडी ने कहा हुजूर थोड़ा टाइम लग गया, एक आदमी आया था। तो पीर साहब ने करने वाला कौन, कराने वाला कौन, सब वही है। रंडी मारे अल्लाह के वली है, आग बबूला हो गई। तुम इनसे- और कहीं इनसे ऐसे ये पीर के मुंह पे मैं पेशाब करना भी पसंद नहीं करती हूँ। समझ गए? हाँ। तुम्हारे देवबंदी मौलवी और मुल्ला के मुंह पर रंडी पेशाब करना पसंद नहीं करती है यार। अरे और गांधे तुम तकवा की बात देवबंदियों ने करते हो। तुमको है ना आजादी दिलाई, तुम्हारे पास ताकत सड़े था। हुए एक हाँ, सड़े तुम्हारे हुए पास टॉयलेट ताकत था। संडास का टंकर और टंकर साला खोल देवे तो आदमी कितने लोग कोमा में चले जाएं। तुम्हारी भाई, किताबों का और तुम्हारा ये हाल है। तुम्हारे पास गंदगी से ताकत भरे थी। हुए हो यार। कहीं तुम्हारे रंडियां तुम्हारे पास मुंह पर ताकत पेशाब थी। करती हैं, आला- कहीं अपने आप को भड़वा कहते हो, कहीं तुम आवाम की अक्ल को गधे के अजवे तनासुल की तरह कहते हो। अरे तुमको समझ नहीं आती अपने आप को जो बंदी कहते हो यार, मर जाओ जाओ कहीं पे। समझ गए? तुम्हारे क्या पास यार, ताकत तुम लोग का यार। हालात तो बताओ कि कोई जंगे आजादी में इनके खानदान वालों ने भाग लिया हो। देवबंदी नहीं मैंने लिया। तकवा देखा, तकवा देखा यार। तुमने गटर का ढक्कन खोला है देवबंदी में जाके और गटर में अरे दाखिल हो गए। गाधे, समझ गए? तुम तो हाँ, तुम इनके हिसाब से जाओ तो कहीं जो तुम्हारे है, को अल्लाह है, ऊपर मरने जाओ लगे तो तो तुम्हारे को तो अल्लाह है ना, तुम ऐसी वो बात करते हो यार। मूसा अलैहिस्सलाम के तुम्हारे काट डाले अल्लाह ताला। हाँ, इनके आजाद देते तुम्हारे पर, इससे तुम नलायक मानस हो बरेलवी वाले। हाँ, कोई बात मानने को नहीं, कट्टर इतने कट्टर धर्मी, मैं खुद भी था। आप जिस व्यक्ति से बात